स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय एसपी मेडिकोस चैनल। आज के टॉपिक में हम ओटीसी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप हमारे वीडियो पर शुरू से लास्ट तक ज़रूर बने रहें। सबसे पहले हम ओटीसी का फुल फॉर्म समझेंगे। ओटीसी का फुल फॉर्म होता है ओवर द काउंटर। ठीक है, तो ओवर द काउंटर मेडिसिन कौन कौन से होते हैं उसको समझते हैं। उसको समझने से पहले हम सबसे पहले फर्स्ट एड किट मेडिसिन क्या होती है या फिर इनका यूज कहाँ पे होता है उसको समझते हैं। फर्स्ट एड इज द फर्स्ट एंड इमीडिएट असिस्टेंस गिवन टू एनी पर्सन सफरिंग फ्रॉम आइदर ए माइनर और सीरियस इलनेस ऑफ इंजुरी। जो प्राथमिक उपचार की जो प्राथमिक दवाएं होती हैं वो इमरजेंसी कंडीशन में यूज किया जाता है। जैसे कि कोई पर्सन किसी माइनर या फिर सीरियस इंजरी या इलनेस से सफ़र कर रहा है, उस दौरान उनके लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन दवाओं का यूज करते हैं। या फिर हम ये कर सकते हैं कि वर्सेनिंग कंडीशन में हम उस पर्सन की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए या फिर उनके हेल्थ को रिकवरी स्टेज में लाने के लिए इन दवाओं का यूज किया जाता है। तो उसी को हम कहते हैं फर्स्ट एड किट मेडिसिन। यहाँ हम समझेंगे ओटीसी मेडिसिन क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म हमने बताया है कि ओवर द काउंटर इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये होता है क्या उसको समझते हैं। ओवर द काउंटर मेडिसिन इज आल्सो नोन एज ओटीसी और नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। ओवर द काउंटर मेडिसिन को हम शॉर्ट में ओटीसी कह सकते हैं या फिर नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी कहा जाता है। ऑल दिस टर्म्स रेफर टू मेडिसिन दैट यू कैन बाई विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन। दे हैव दे आर सेफ एंड इफ़ेक्टिव। जो ओटीसी जो मेडिसिन होता है बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के भी हम इसको क्लिनिक से ख़रीद सकते हैं और ये काफ़ी सेफ़ और इफ़ेक्टिव हमारे हेल्थ के लिए हो सकता है। यानी कि इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम इसको ओटीसी मेडिसिन या फिर नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। अब ओटीसी मेडिसिन के अंतर्गत कौन कौन से मेडिसिन आते हैं उसको हम वन बाय वन करके देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे ओटीसी मेडिसिन कौन कौन से होते हैं, जिसमें सबसे पहले है एनाल्जेसिक या फिर पेन किलर्स। एन एनाल्जेसिक आल्सो कॉल्ड पेन किलर ड्रग्स और पेन रिलीवर। मतलब कि हम एनाल्जेसिक मेडिसिन को पेन किलर या फिर पेन रिलीवर ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। द ग्रुप ऑफ ड्रग्स यूज टू अचीव रिलीफ फ्रॉम पेन। इस ग्रुप के जो भी ड्रग्स होते हैं ये पेन से रिलीफ दिलाते हैं पर्सन को, उसको हम कहते हैं एनाल्जेसिक या फिर पेन किलर्स। इसके अंतर्गत कुछ एग्जांपल में आपको हम मेडिसिन के नाम बताएंगे, जिसमें एनसेड्स यानी कि एनसेड्स का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसके अंदर कुछ एग्जांपल है आइब्रोप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक और एसाइक्लोफिनेक। ये सब इंजेक्शन के फॉर्म में भी आ सकता है। नेक्स्ट है पेन किलर ऑइंटमेंट। अब मलहम जो मरहम होता है वो कौन कौन से होते हैं, मूव होता है, वोलिनी होता है या फिर ओमनीजेल। ये सब दर्द से राहत दिलाते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करेंगे एंटीपायरेटिक। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, यूज टू प्रिवेंट और रिड्यूस फीवर। ये फीवर से राहत दिलाता है, यानी कि बुखार से ये प्रिवेंट करता है। जैसे कि एग्जांपल में है पैरासीटामॉल, नेमोस्लाइड या फिर आइब्रोप्रोफेन, जो कि खाना खाने के बाद इस मेडिसिन को लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेडेक। हेडेक के लिए कौन कौन से मेडिसिन यूज में किए जाते हैं, एस्पिरिन या फिर डिस्प्रिन और आइब्रोप्रोफेन या फिर पैरासीटामॉल को यूज में लिया जाता है। ये भी खाना खाने के बाद लिया जाता है। ऑइंटमेंट में क्या हो सकता है हेडेक के लिए, आइडेक्स हो सकता है या फिर झंडू बॉम हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी इमेटिक ड्रग्स। एंटी इमेटिक ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब टू हेल्प विद नोजिया एंड वोमिटिंग। यानी कि जो एंटी इमेटिक ड्रग्स होता है नोजिया एंड वोमिटिंग के कंडीशन में इसको लिया जाता है, जिसमें कि एग्जांपल में है ओंडोस्टेरोन या फिर डोमपेरिडोन। ये कि खाना खाने से पहले भी हम ले सकते हैं या फिर खाना खाने के बाद भी इसको लिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एंटासिड। एन एंटासिड इज अ सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज स्टमक। ये जो एंटासिड जो मेडिसिन होता है स्टमक को न्यूट्रलाइज करता है एंड यूज टू रिलीव हार्ट बर्न, इंडाइजेशन और अपसेट स्टमक। ये अगर
हार्ट बर्न का कंडीशन है तो उसे रिलीफ दिलाता है, इंडाइजेशन के कंडीशन को रिलीफ दिलाता है। अगर स्टमक में किसी टाइप का प्रॉब्लम है रिलेटेड टू इंडाइजेशन तो उससे भी ये रिलीफ दिलाता है, जिसमें कि एग्जांपल में है रेनिटिडिन या पेंटेप्राजोल या फिर ओमेप्राजोल। और भी मेडिसिन है जैसे कि रेवेप्राजोल, जो कि खाना खाने से पहले एंटी एसिड को कभी भी लिया जाता है। नेक्स्ट है एंटी डायरियल ड्रग्स। दिस मेडिकेशन इज यूज टू ट्रीट सडन डायरिया। अगर डायरिया का कंडीशन है यानी कि वो पर्सन बार बार वाटर स्टूल पास आउट कर रहा है, उस कंडीशन में हम उस पर्सन को एंटी डायरियल ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में है लोपेरामाइड, ज़रूरत पड़ने पे हम इसको प्रोवाइड करते हैं, या फिर लैक्टिक एसिड बेसिलस होता है जो कि खाना खाने के बाद प्रोवाइड किया जाता है और एक दिन में 2 बार प्रोवाइड करते हैं। अगर पर्सन को वोमिटिंग और डिहाइड्रेशन का कंडीशन है तो हम उस पर्सन को ORS का घोल या फिर ग्लूकोज पाउडर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है कोल्ड या फिर स्नीजिंग का कंडीशन है या फिर रनी नोज या फिर एलर्जी का कंडीशन है तो उस समय हम कौन कौन से मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो सिट्रीजिन प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर एक्सिल एलर्जी या फिर एविल मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंस्टिपेशन यानी कि हार्डनेस ऑफ द स्टूल, उस कंडीशन में हम कौन कौन से मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं, डेल्कोलैक्स या फिर लैक्सेटिव टैबलेट प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर लिक्विड पैराफिन प्रोवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन के कंडीशन में डाइसाइक्लोमाइन टैबलेट काम में लेते हैं जो कि पेट दर्द से ये राहत दिलाता है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे कफ। कफ जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं, ड्राई कफ एंड वेट कफ। तो ड्राई कफ के कंडीशन में जो सिरप काम में लेते हैं एक्सोरिल डी काम में लेते हैं, जो कि ये जो सिरप होता है शुगर फ्री सिरप होता है। साथ ही साथ ये जो सिरप है 3 कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग से मिलकर बना होता है। एक होता है क्लोफेरिनामाइन, सेकेंड होता है डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन और जो थर्ड मेडिसिन होता है फिनाइल्फेरिन। जो ड्रग्स होते हैं ये इंक्लूड होते हैं इस सिरप में। और ये ड्राई कफ से तो रिलीफ दिलाता ही है, साथ ही साथ रनी नोज के कंडीशन से भी ये रिलीफ दिलाता है, स्नीजिंग और थ्रोट एलर्जी से भी ये राहत दिलाता है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे वेट कफ। वेट कफ के कंडीशन में हम जो सिरप काम में लेते हैं ग्रिल्टस बीएम लेते हैं। ये जो ग्रिल्टस बीएम जो सिरप है ये 2 कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग से मिलकर बना होता है। एक होता है टर्ब्यूटेलिन सल्फेट और एक होता है ब्रोमैक्सिन। ये जो सिरप होता है ये अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है तो वेट कफ से भी राहत दिलाता है, अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है या COPD का जो कंडीशन है उससे भी ये राहत दिलाता है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे स्किन बर्निंग की कंडीशन में कौन सा ऑइंटमेंट यूज़ में लिया जाता है, जिसमें फर्स्ट है सिल्वर सल्फाडिजिन क्रीम। इसका कहाँ पे यूज होता है या फिर ये कैसा क्रीम है, यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट वुंड इन्फेक्शन इन पेशेंट विद सेकेंड एंड थर्ड डिग्री ऑफ बर्न। अगर कोई पेशेंट सेकेंड और थर्ड डिग्री बर्न से सफ़र कर रहा है उस दौरान उसके उंड में जो भी इन्फेक्शन होते हैं तो सिल्वर सल्फाडिजिन जो क्रीम होता है उसे ये प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से। सिल्वर सल्फाडिजिन क्रीम इज़ एन एंटीबायोटिक। जो सिल्वर सल्फाडिजाइन जो क्रीम होता है वो एक प्रकार का एंटीबायोटिक क्रीम है। इट वर्क्स बाय किलिंग द बैक्टीरिया और प्रिवेंटिंग इट्स ग्रोथ। ये क्या करता है कि बैक्टीरिया को किल करता है या फिर ये जो भी बैक्टीरिया के ग्रोथ होते हैं वहाँ पे उंड के पास जो इन्फेक्शन के कॉज करते हैं उनसे ये प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट हम क्रीम की बात करेंगे बर्नल क्रीम। ये जो क्रीम होता है एक प्रकार का टॉपिकल ऑइंटमेंट होता है दैट इज़ यूज टू ट्रीट माइनर बर्न्स। जो कि माइनस बर्न्स होता है तो उस कंडीशन में इस क्रीम को हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर स्किन पे कट्स हो गई है तो उस दौरान भी हम इस बर्नल क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। उंड के जगह पे, सोर के जगह पे या फिर एब्रेशन के जगह पे भी हम बर्नल क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे अगर स्किन डिजीज या फिर स्किन पे रेसेस या इचिंग हो रही है उस कंडीशन में हम कौन सा OTC मेडिसिन काम में लेते हैं, जिसका एग्जांपल है क्लेमाइन लोशन।
ये लोशन के रूप में आता है, उसको हम स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर ग्लिसरीन भी हम लगा सकते हैं। ग्लिसरीन जो होता है ड्राई स्किन के लिए ज़्यादातर यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट है माउथ अल्सर। माउथ अल्सर में हम फिलिप्स यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज में ले सकते हैं, जो कि कॉटन के हेल्प के थ्रू हम जहाँ पे माउथ अल्सर हुआ है वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लिसरीन, या तो वहाँ पे हम ग्लिसरीन भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाई बीपी। हाई बीपी के कंडीशन में जो टैबलेट काम में लिया जाता है, एटिनोलॉल लेते हैं या फिर लॉसरेट्स लेते हैं, या जिसको हम अदर नेम से लोसार्टन पोटेशियम के नाम से भी जानते हैं। ये टेम्पररी रूप से हम हाई बीपी के कंडीशन में, इमरजेंसी के कंडीशन में ले सकते हैं। नेक्स्ट है लो बीपी। लो बीपी के कंडीशन में हम जो ड्रग्स काम में लेते हैं, फ्लोरिकट ले सकते हैं या फिर जिसको हम बोल सकते हैं फ्लूडोकार्टिसोन। ये लो बीपी, ये भी टेम्पररी रूप से हम अपने लाइफ में ले सकते हैं जब कंडीशन इमरजेंसी का हो तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरल इंजरी। अगर कोई मामूली सी चोट लग जाती है, हमारा जो स्किन है, हमारा बॉडी पार्ट इंजर्ड हो जाता है, तो उस दौरान हम अपने पास क्या क्या रख सकते हैं, जैसे कि कुछ ऑइंटमेंट है, पोविडिन, आयोडीन या फिर जिसको हम बिटाडिन के नाम से जानते हैं, ये हम वहाँ पे काम में ले सकते हैं। या फिर डेटॉल रख सकते हैं, बैंडेज रख सकते हैं, लिकोप्लास्ट रख सकते हैं और कॉटन रख सकते हैं। तो ये था आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया हो, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नए टॉपिक के साथ।